केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन वाले हमारे बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सूत्रों के हवाले से ताजा खबर ये है कि सरकार मई 2025 में इसके लिए एक टीम या पैनल बना सकती है। जैसे ही ये टीम बनेगी, काम भी तुरंत शुरू हो जाएगा। मतलब सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जैसे जैसे टीम बनने की बात पक्की हो रही है, लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं। इस टीम में कौन होगा? फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा? महंगाई भत्ता का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अपनी जेब में पैसा कितना बढ़ेगा। अंदर की खबर यह है कि सरकार 8वें पे कमीशन की टीम बनाने में जुट गई है और मई 2025 तक नाम फाइनल हो सकते हैं। ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही सरकार को बताती है कि सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए। अब अगर बात करें कि टीम कैसी होनी चाहिए, तो पिछले कमीशनों को देखें तो टीम का जो बॉस है, चेयरमैन, अक्सर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या बड़े सरकारी अफसर होते हैं। साथ में कुछ जाने माने इकोनॉमिस्ट, बजट और खर्च के एक्सपर्ट और सरकारी नियमों के जानकार भी होते हैं। अभी नाम तो सामने नहीं आए हैं, पर उम्मीद है कि टीम में ऐसे लोग होंगे जिनको सरकारी खजाने, देश की इकोनॉमी और कर्मचारियों की जरूरतों की अच्छी समझ हो। तभी तो वो सबकी भलाई वाली रिपोर्ट बना पाएंगे। टीम बनने के बाद सबसे पहले कर्मचारी यूनियनों, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और एक्सपर्ट लोगों से बात करेगी, देखेगी कि आजकल महंगाई कितनी है, सरकार के पास पैसा कितना है और कर्मचारियों को क्या चाहिए। फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी जिसमें कुछ बातों पर खास ध्यान होगा। पहला है फिटमेंट फैक्टर। ये सबसे हॉट टॉपिक है। फिटमेंट फैक्टर वो जादुई नंबर है जिससे आज की बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी बनाई जाती है। 7th पे कमीशन में ये 2.57 गुना था। कर्मचारी यूनियन चाहती है कि इसे 3.68 गुना किया जाए और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये 2.80 से 3.0 के बीच हो सकता है। दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस। जब 8th पे कमीशन लागू होगा, तब तक जितना भी डीए मिल रहा होगा, लगभग 60% या उससे ज्यादा, उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही 7th पे कमीशन में भी हुआ था, जब 125% डीए बेसिक में जोड़ा गया था। डीए जुड़ने के बाद नई बेसिक सैलरी पर डीए की गिनती फिर से 0% से शुरू होगी। अब है नया सैलरी स्ट्रक्चर। आज भी पे मैट्रिक्स चल रहा है, उसे बेहतर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लेवल हटा दिए जाएं या मिला दिए जाएं ताकि सैलरी स्ट्रक्चर में जो उलझने हैं वो दूर हो सके। चौथा है अदर अलाउंस, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इनके नियम और अमाउंट बदले जा सकते हैं। शहरों के हिसाब से एचआरए में बदलाव हो सकता है और बाकी भत्ते भी आज के खर्चों के अनुसार अपडेट हो सकते हैं। पांचवा है पेंशन। ये सिफारिशें सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए भी है। उनकी पेंशन कैसे तय होगी, इस पर भी विचार होगा। अब अगर बात करें कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो सैलरी में बढ़ोतरी दो बातों पर डिपेंड करेगी। डीए कितना बेसिक में जुड़ता है और फिटमेंट फैक्टर कितना मिलता है। मान लीजिए 60% डीए बेसिक में जुड़ गया तो सैलरी वैसे ही काफी बढ़ जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 हुआ तो आपकी 7th पे कमीशन वाली बेसिक सैलरी लगभग 3 गुना हो जाएगी, जिसमें जुड़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। लगभग देखा जाए तो अलग अलग लेवल पर कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में 25% से 40% या उससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। ये आपकी पोस्ट, आज की बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिला है, तो नई बेसिक सैलरी लगभग 54,000 हो सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।